आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं कक्षा 12 की विषय गणित, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। अब प्रश्नावली कौन सी? 3.4 अवयव में से देखते हैं। इस प्रश्नावली से आपका मतलब अवयव चैप्टर से पूछता आपका 12 नंबर का सवाल। कितने नंबर से आता है बोर्ड के पेपर में? 12 नंबर से आता है। और इस चैप्टर से आपका कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है। चलिए देखते हैं क्या है आपका, इसमें क्या निकालना होता है। ए मतलब आपका ए इनवर्स इक्वल टू आई ए निकालना होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या है आपका। पहली सवाल क्या है आपका? 1 -1 2 3 अवयव में दे दिया है आपको, इसमें अस्तित्व निकालना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। हम इसको 1 -1 2 3 हमको क्या करना है? आई बराबर आई ए निकालना है। ए बराबर क्या करना है? आई और ए निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, ए का वैल्यू आपका दे चुका है यहाँ पर। क्या दे दिया है? 1 2 -1 3 और आपका आई का वैल्यू, आई मतलब आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? 1 0 0 1 होता है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, बराबर क्या है आपका? अवयव में 1 0 0 1 फिर अवयव बंद हो गया, फिर ए है। देखिए आई का वैल्यू जो यहाँ पर जो ए का वैल्यू हमको किस रूप में लाना? आई के रूप में लाना है। किस रूप में लाना है? आई के रूप में। और जो आई का वैल्यू होगा, जो आई का वैल्यू आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाता है। क्या होता है? ए इनवर्स होता है। मतलब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर 1 0 0 1 है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 1 0 0 1 लाना है। कितना लाना है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर 1 है, 0 है, 0 1 है, तो हमें यहाँ पर भी क्या लाना है? 1 0 0 0 1 लाना है। और जब हम यहाँ पर लाएंगे तो हमारा जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा? आई के रूप में लाना है। किस रूप में लाना है? आई के रूप में। और जो आई वाला वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? आपका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। किसका? ए इनवर्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पहले से हमारा 1 है। कितना है? 1 है। यहाँ पर 0, यहाँ -1 है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। देखिए हमें क्या करना है कि हमारा यहाँ पर 0 आ जाए। कहाँ पर? देखिए यहाँ पर आपका मतलब कौन सा मतलब पक्ति है? R1 है। ये कौन सा है? R2 है। अब हम किससे हल करें? हम यदि R2 से हल करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे R2, फिर उसके बाद देखिए क्या करें कि हमारे यहाँ पर 0 आए, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करें R2 में कि हमारा क्या आ जाए? R2 का वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाए। यदि हम R2 -2 R1 कर दें तो हो सकता है कि नहीं दोस्तों? देखिए यहाँ पर 2 है, R2 का वैल्यू, फिर माइनस कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे R1 में, 2 गुणा के 1 होगा, 2 - 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 0। मतलब यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 0। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे ऊपर का पंक्ति रहेगा उसे हम वैसे ही लिख देंगे। मतलब 1 -1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 -2 गुणा के R1 के यहाँ पर वैल्यू कितना? 1, ठीक है दोस्तों। आइए फिर यहाँ पर कितना है? 3 मतलब 3 -2 गुणा के यहाँ पर कितना है? -1 है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे होगा। 1 -1 2 -2 3 माइनस प्लस 2 कम 2, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फिर 1 -1, फिर 2 में से 2 गया 0, 3 2 5 बराबर आई का वैल्यू में तो भी करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम करते चले गए किसका? सिर्फ ए मतलब ए वाला निकाल कर।
नहीं, इसका भी हल करना होगा ना। चलिए देखते हैं, इसमें भी कर दो वही चीज जो हम यहाँ पर करेंगे ए में, वही आपका आई में भी करना है। 1 0 मतलब ये चीज हो जाएगा आपका 0 माइनस कितना है 2 गुणा के 1, ठीक है। फिर 1 माइनस 2 गुणा के 0, ठीक है दोस्तों ए, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 माइनस 2 का 2 1 माइनस 0, ठीक है दोस्तों। फिर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ एक आई कर दिए थे, पर यहाँ पर भी तो आई को तो भी हल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 0 माइनस 2, यहाँ पर 0 है माइनस यहाँ पे 2 है, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 0 में से हम क्या कर देंगे, मतलब 2 में से हम क्या कर देंगे 0 घटाएंगे तो -2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर ए, यहाँ पे देखिए हमारा 1 आ गया है, आई वाला देखते रहिए आप, आई का वैल्यू आप यहाँ देखते रहिए। हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, इस वाले ए को हमें क्या लाना है आई के रूप में, तो ये आई के रूप में यहाँ आई क्या है आपका 1 है 0 है 0 है और 1 है। अभी तक हमारा क्या आया 1 आ गया है 0 आ गया है, अभी -1 और यहाँ पर -1 है, तो इसे हमें क्या करना है 0 बनाना है और इसको क्या करना है 1 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, R2 है आपका ना, ये क्या आपका R1 है, ये आपका क्या है R2 है। यदि R2 से हम पहले R2 में क्या कर सकते हैं, यदि हम 1/5 से गुणा कर दें, क्या कर दें 1/5 से एक, मतलब R2 में 1/5 से हम गुणा कर दें तो क्या होगा देख लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1 -1 0 गुणा के कितना से गुणा करना है 1/5 से, ठीक है। फिर वही चीज यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 5 गुणा के 1/5, ठीक है, बराबर जो हम इस पंक्ति में करेंगे वही चीज यहाँ पर भी हम करेंगे। जैसे जो हम पंक्ति R2 में कर रहे हैं 1/5 से गुणा, तो हम भी पंक्ति R2 जो यहाँ पर होगा, R2 जो यहाँ पर रहेगा उसमें भी हम 1/5 से ही गुणा करेंगे 1 0, ठीक है दोस्तों। फिर कितना -2 गुणा क्या कर देंगे 1/5, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना 1 गुणा के 1/5, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर क्या हो जाएगा आपका 1 -1 0 में 1/5 से गुणा करेंगे कितना होगा 0, 5 से 5 कर गया तो कितना है 1 1 1 कम 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका 1 0, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, -2 1 कम 2/5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर हम सॉरी यहाँ देखते हैं ना, यहाँ पर आई का वैल्यू ना 1 0 1 0, यहाँ पर 1 है। अब हमको क्या लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, हमको 0 लाना है ना, तो हम क्या कर देंगे R1 से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं R1 से। यदि हम R1 - R2 कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है 1, यहाँ जब यहाँ पर कितना 1 है, जब +1 करेंगे तो कट जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका 1 + 0 -1 प्लस यहाँ पर कितना है 1 है ना। चलिए ठीक है, देख लीजिए 0 फिर 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर प्लस है गुणा के माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, -2/5 फिर 0 -1/5 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर ए है, फिर -2/5 को वैसे ही लिख दो, 1/5 को वैसे ही लिख दो। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना था 1 लाना था, तो हमारा पहले से ही 1 था, तो हम क्या करेंगे हमें 0 लाना है, यहाँ पे कितना है 2, तो हम R2 में क्या करें कि हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए। यदि हम R2 से ले रहे हैं तो R2 माइनस, यदि हम 1 में 2 से गुणा करेंगे, R1 में
यदि 2 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर R1 कितना है, 1 है। यदि 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2। जब 2 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, मतलब 2 में से जब 2 जाएगा तो आपका 0 तो आ जाएगा ना। पर यहाँ पर जब जुड़ जाएगा तो हमारा कितना है, 5 आ गया। तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर 1। अब R2 है, क्या कर देंगे, 1/5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए कर दिए तो यहाँ पर कितना आ गया डायरेक्टली, ठीक है। 1/5 से भाग देंगे तो 1 -1, तो 1 -1, यहाँ जब भाग देंगे तो 0, 5 से 5 कट गया तो 1 मतलब क्या होगा, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो 1, फिर यहाँ पे 0, जब -2 गुणा 1 में करेंगे -2/5, जब 1 1 कम 1, 5, 1 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर हमको क्या लाना था, +1 लाना था, पर था क्या, -1 था ना, -1 है ना, -1 है। यहाँ पर हमको क्या लाना है, +1 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि R1 में हम +R2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 लाना है तो हम R1 में क्या कर देंगे, R2 को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम इसको जोड़ेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 + 0, R1 आपका यहाँ पर कितना है, ये R1 1 है, यहाँ पर R2 कितना है, R2 यहाँ पर कितना है, R2 कितना है, ठीक है, आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर R2 कितना है, 0 है। तो 1 में 0 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक, यहाँ पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या है आपका, 0 1, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, जब यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है, कितना है आपका, यहाँ पर देखिए कितना, 1 - 2/5, जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 के बटे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। जब 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5 में 1 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 1 कम 5, माइनस 5 में 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार। 2 1 कम 2, 5 में से 2 गया, कितना है, 2 मतलब 5 में से 2 गया, 3/5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर 0 -1/5 है तो इसको -1/5 लिख सकते हैं, ठीक है, -1/5। फिर यहाँ पर कितना है, -2/5 को ऐसे लिख दो। फिर यहाँ पर कितना है, 1/5 है। फिर यहाँ पर ए हो गया आपका ए, ठीक है। जो आपका ये वैल्यू आएगा ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, 3/5, फिर -1/5, फिर -2/5, फिर 1/5। ये जो वैल्यू आया ये आपका क्या आया, ए इनवर्स निकल के आया। क्या आया, ए इनवर्स निकल कर आया। जो आपका ये वाला होता है, ये वाला जो होता है, ए का वैल्यू जो दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, आई के रूप में बनाना है। क्या करेंगे कि आई के रूप में बनाना है। और जो आई वाला रहेगा उसे जब हम हल करेंगे तो आपका ए इनवर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा यहाँ पर ए दिया था, फिर हम क्या कर देंगे, आई वाला। यदि हमें आंसर की जांच करना होगा कि नहीं हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो हम क्या कर देंगे, ए इंटू, यहाँ पर कर देता हूँ कि समझ में आ जाए, ए इंटू ए इनवर्स जब निकालेंगे तो हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही वैल्यू निकल कर आ जाएगा कि आपका 1 0 0 1। मतलब ए का क्या है आपका, देख लीजिए, ए का मतलब कितना दिया यहाँ पर, 1 -1, फिर 2 3, ठीक है दोस्तों, इंटू ना। अब ए इनवर्स अभी निकल कर कितना है आपका, 3/5, -1/5, फिर कितना है, -2/5, फिर कितना है, 1/5। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, आई, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अच्छा दूसरी सवाल देख लेते हैं, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। दूसरी सवाल देख लेते हैं, क्या है आपका दूसरी सवाल।
दिया है आपका 2 पत्ती में, देखिए पत्ती में क्या दिया आपका 2 फिर 1, दूसरे पत्ती में क्या दिया आपका 1 और 1 दिया है। ठीक है, इसमें से पता हो गया, आपसे कोई पूछेगा कि पत्ती कितना है R1 में, तो 1 - 1 है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि R2 में कितने, मतलब R2 क्या है इसमें, तो आप बताओगे 2 और 3। ठीक है, अभी उस दिन बताए थे वीडियो में कि पत्ती और कॉलम कैसे, मतलब जब ऐसे निकालेंगे तो आपका आर क्या होता है, पत्ती होता है, जब ऐसे खड़े में निकालते हैं तो आपका क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, चलिए अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए नोट कर लिए, चलिए मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा हम उसे बताते आएंगे। ठीक है, पहले जो इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि बोर्ड के पेपर में आए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए। दूसरी सवाल क्या है आपका, अभी में 2 1 1 1 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका किसका वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है। आपको क्या निकालना है, आई का, मतलब आई है निकालना है। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका 2 1 1 1 बराबर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 0, उसको आई का वैल्यू वही रखेंगे, क्या 1 0 0 1। ठीक है, फिर ए हो जाएगा। ठीक है, जो आई का मतलब निकल कर आएगा, मतलब हमको ए वाले का वैल्यू क्या करना है, इस रूप में लिखना है, और इसको जब हल करेंगे तो हमारा जो आएगा वही आपका ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। अब बताइए कि हम इसमें क्या करेंगे, हमारा 1 आ जाए। हम क्या करें यहाँ पर कि हमारा 1 आ जाए, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यदि बाई चांस हम R1 से ले रहे हैं, किससे कर रहे हैं, R1 से, तो R1 माइनस हम क्या कर दें, R2 कर दें। तो देखिए आ जा रहा है कि नहीं आपका, R1 में से हम यदि कितना कर दें, R2 को घटा दें तो 2 माइनस यहाँ पर कितना है 1, फिर 1 माइनस 1, फिर यहाँ पर जैसे रहेगा R2 वैसे हम लिख देंगे, बराबर जो हम इस साइड करेंगे वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा 0, फिर 0 माइनस 1, फिर 0 1, ऐसे ही लिख दो, फिर क्या हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 1 में से 1 गया कितना बचा 0, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 आएगा, फिर 0 1, फिर यहाँ पर ए। अब देखिए हम, देखिए आप लोग, यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमको क्या करना, 1 तो यहाँ पर है तो 1 है, अब यहाँ पर हमारा कितना 0। अब R2 में हम क्या करें, R2 में क्या करें कि हमारा 0 आ जाए। ठीक है, यदि हम R2 में से हम R1 को कर दें, हो सकता है, यदि हम R2 में से माइनस R1 कर दें, देखिए क्या हो जाएगा आपका, R2 यहाँ पर पहले जैसे R1 है उसको लिख दो। ठीक है, क्या है यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिया, 0 है 0 लिख दिए, यहाँ पर कितना 1 है, माइनस R1 यहाँ पर कितना 1 है, चिन्ह कौन सा है देखते रहिए, चिन्ह माइनस है 1, फिर यहाँ पर कितना 1 है, अब देखो माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पर कितना है 0 बराबर। ठीक है, यहाँ पर नहीं किया है, क्या कर दिया ना, चलिए ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 1, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना 0, फिर माइनस 1 कर देंगे R1। ठीक है, फिर 1 माइनस यहाँ पर है, ये माइनस यहाँ पर है। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, 1 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1, माइनस 1 1, फिर 1। यही आपका जो आएगा, जो आपका हल करने, देखिए हमें क्या करना था, ए वालों का आई के रूप में लिखना था। देखिए हमारा 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है आपका, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे 0 है,
आपका यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है आपका, यहाँ पर भी क्या है 1 है। मतलब यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या रखे थे 1, यहाँ पर हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 0, हमारा यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब जो आपका यहाँ पर आई का जो ये आई का वैल्यू था, पर जब हम इसको एक लिखे आई के रूप में, तो हमारा यहाँ पर जो आएगा वो आप निकाल कर यहाँ पर हमारा कितना है 1 माइनस 1 1, ये आपका क्या आ गया ए इनवर्स निकल कर आ गया। इसी को लिख दो 1 माइनस 1 1। ठीक है, यदि आपको उत्तर की जांच करना होगा तो आप क्या कर दीजिएगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर करोगे तो आपका आई के रूप में मतलब जो आएगा यही चीज निकल कर आएगा 1 0 0 1। चलिए एक दिन के वीडियो में हम उसको भी बता देंगे बाद में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तो आप नोट कर लीजिए। जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर करो छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये पढ़ लीजिएगा करे चैप्टर से। इस चैप्टर में से एक सवाल कंफर्म है, पूरा 1 से लेकर 17 तक है, 1 से 17 प्रश्न है इसमें आपका, जो कि सब इम्पोर्टेंट है। सबसे ढेर इम्पोर्टेंट आपका 15वीं सवाल है। सबसे ढेर कौन सी इम्पोर्टेंट है, 15वीं, जो कि वो कितने पत्ती कॉलम का रहेगा, 3 का होता है। 0 मतलब 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1 आई का वैल्यू इसी टाइप से निकालना है। 15वीं सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 2 3 -3 करके दिया रहता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी हम बताएंगे एक दिन। ठीक है, एक दिन क्या, नेक्स्ट वीडियो में उसे ही अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको रब कर दे रहे हैं। जहां भी समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए रब कर दे रहे हैं। आपको बस देखना है किस रूप में करें आप। ठीक है, किस रूप में करें कि हमारा आ जाए। अब कॉलम से भी लेके हल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम पत्ती से ही हल करें। बस आसान जिससे पढ़े बस आप उसी से हल करिए। कॉलम से आसान पढ़े तो कॉलम से करिए, पत्ती से पढ़े तो पत्ती से करिए। देखिए तीसरी सवाल कितना है, आप क्या है आपका दिया 1 3 2 7। ठीक है, क्या दिया है, क्या दिया है 1 3 2 7। ठीक है, ये आपका ए का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1 3 2 7 बराबर आई का वैल्यू लिख दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 0 0 1। ठीक है, शॉर्टकट चल रहे हैं ना। फिर ए, अब देखिए यहाँ हमारा कितना है 1 है, यहाँ पर तो 1 है। अब यहाँ पर हम 0 है, अब यहाँ पर हमारा कितना है 2 है। हम क्या करें कि हमारा आ जाए यहाँ पर 1। देखिए यदि हम R2 से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं R2 से, यदि R2 - 2 R1 कर दे, मतलब हम इसमें से यदि यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, किसमें R1 में, यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 2 यहाँ पर 1 है, जब 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। चलिए देखते हैं, 1 है 3 है। ठीक है, अब देख लीजिए 2 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का है। यहाँ पर देखिए कितना है 2 है, 2 गुणा के यहाँ पर R1 है, R1 यहाँ पर कितना 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप कितना है 7 है। जिसमें पूछेगा बस उसी को लिखेंगे, मतलब R2 का पूछ रहा है ना, इसमें R2 से हल कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला R1 को वैसे ही लिख देंगे। कितना है 1 3 है, यहाँ पर 1 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह माइनस का है, कितना है 2 है, गुणा के R1 यहाँ पर कितना है 3 है। ठीक है दोस्तों, अब आई वाला वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितना है 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 0 है R2, फिर -2 R1 है, R1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 -2 पूरा के 0, फिर ये हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सही जा रहे हैं ना। देख लीजिए 1 3, फिर 2 गुणा के 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणा के R1 1, फिर कितना है यहाँ पर 7 माइनस है ना
माइनस फिर 2 गुणा के R1 कितना है 3 बराबर जो हम यहाँ पर करेंगे वही चीज यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, एक मतलब पहला पंक्ति क्या 1 0 उसे वैसे ही लिख दो। यहाँ पर कितना है 0 माइनस लगा दो ना, माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 2 गुणा के R1 यहाँ पर कितना है 1 फिर यहाँ पर कितना है 2 1 फिर कौन सा चिन्ह है माइनस फिर यहाँ पर कितना है 2 गुणा के R1 कितना है 0 फिर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देख लीजिए 1 3 2 माइनस 2 1 कम 2 7 माइनस 2 3 6। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 1 0 0 माइनस 2 1 कम 2 1 माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है दोस्तों, फिर ए हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए अब देखिए हम क्या कर देंगे इससे। 1 है यहाँ पर 1 3 फिर कितना है 2 में से 2 गया 0 7 में से 6 गया 1 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका 1 0 माइनस 2 1 फिर कितना हो जाएगा 1 ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है 1 आ गया 1 लिख दिए, यहाँ पर 0 है 0 भी आ गया। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर 1 है 1 भी आ गया। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हम R1 से हल करें R1 माइनस 3 R2 कर दें हो जाएगा। यहाँ पर हमें 0 ही तो लाना है। यदि देख लीजिए कैसे होगा, यहाँ पर 3 है माइनस यदि 3 गुणा के R1 यहाँ पर R2 कितना है 1 है 3 माइनस 3 एकम 3 3 में से 3 गया कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा ना। चलिए देखते हैं, हल कर देते हैं। कितना है यहाँ पर आपका 1। ठीक है, R1 करना गुणा क्या कर रहे 3 माइनस है ना गुणा के 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितना 3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मतलब 3 इंटू R1 कितना R2 कितना 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 1 लिख दो बराबर। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी कर देंगे जो हम यहाँ पर करेंगे वही R1 से ले रहे हैं 1 माइनस। ठीक है, कितना R2 यहाँ पर कितना है R2 कितना है माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणा के 2। ठीक है, 0 माइनस 3 गुणा के क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को ऐसे ही लिख दो माइनस 2 1। देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 3 माइनस 3 1 0। ठीक है दोस्तों, फिर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 दूनी के 6 0 माइनस 3 एकम 3 यहाँ पर कितना माइनस 2 1 फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देख लीजिए 1 में से 0 जाएगा 1 3 में से 3 जाएगा 0 यहाँ पर 1 फिर 0 सॉरी 1 है ना यहाँ पर 1 है ना यहाँ पर वही मिस्टेक हो जाता है जी। यहाँ पर 0 है ना 0। ठीक है, थोड़ी से देखिए हम अंक क्या कर दिए भूल कर लिख दिए तो मिस्टेक होना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पर 1 आ गया यहाँ पर भी 1 आ गया सॉरी यहाँ पे 0 यहाँ पर 1 आ गया उल्टा हो गया था। चलिए देख लीजिए 1 में 6 जोड़ेंगे 7 माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक है, यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू क्या आया आई के रूप में आया कि नहीं आया। मतलब 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 1 आ गया। यहाँ पर 0 है तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर 0 है तो हमारा 0 आ गया। यहाँ पर 1 है तो हमारा यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, मतलब ए का वैल्यू आई के रूप में आ गया। तो हम क्या कर देंगे जो आपका यहाँ पर आएगा तो वो हमारा क्या होता है ए इनवर्स होता है। मतलब 7 माइनस 2 माइनस 3 1 यही आपका क्या आ गया ए इनवर्स निकल के कितना आ गया 7 माइनस 3 माइनस 2 1 यही आपका क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। यदि हम उत्तर की जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आप देखेंगे हल करेंगे तब मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1 3 2 7 यहाँ पे कितना है 7 माइनस 3 माइनस 2 1 किसका ए इनवर्स का। जब दोनों का हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो हमारा आई के मतलब आई का वैल्यू आ जाएगा निकल कर। ठीक, कितना आएगा 1 0 0 1। आप एक बार हल कर दीजिए कापी पर। ठीक है, चलिए
आ गया समझ में? ठीक है। चलिए अब जो चौथी सवाल है, अब हम आप लोगों को दे रहे हैं 3 तक हम बता दिए हैं, ठीक है। इसमें 3 तक बता दिए। अब इसके बाद ठीक है, जब हम 5 सेकेंड डालेंगे तो अच्छी जो इसमें मेन रहेगा सब ही बताएंगे। इसमें जो आपका चौथी सवाल है, जो आपका चौथी सवाल है उसको आप लोग को करना है। क्या है आपका? 2 3 5 7, ठीक है। इसको आप लोग को यदि आ रहा है तो आप समझ में 3 वीडियो बता दिए तो ये भी तो समझ में आ ही जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, 2 3 5 7, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग को यदि आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि इसका ए इनवर्स निकल कर कितना आएगा। चलिए ठीक है। हाँ, जब नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम फिर आप लोगों को बता देंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।